आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल। आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। मालेगांव अपने इल्मी अदबी महफिलों के लिए, वहाँ की जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं, वहाँ की जो सियासी तहरीकें हैं, वहाँ की जो दीनी तरीके हैं, उनके लिए जाना जाता है। जब जब मालेगांव का नाम लिया जाता है तो हमारे जहन में एक ऐसे शहर का खाका सामने आता है जहाँ पर इल्म व अदब की महफिलें सजती हैं और एक से बढ़कर एक फ़नकार हैं। दर्जनों ऐसे नाम हैं जिन्होंने अलग अलग शोबों में अपना नाम रोशन किया है, वो चाहे सहाफ़त का शोबा हो, चाहे सियासत का शोबा हो, चाहे तालीम का शोबा हो, दीनियात का शोबा हो। हम देखते हैं कि तालीम निस्वां को लेकर भी मालेगांव में काफ़ी बेदारी पाई जाती है और वहाँ पे ऐसे काफ़ी मदारिस भी मौजूद हैं जहाँ पर ख़ास तौर से लड़कियों के लिए उम्दा तालीम का निज़ाम कायम है। कुछ अर्सा पहले, यानी कुछ सालों पहले, वहाँ पर जब बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद से मालेगांव थोड़ा सा हिल गया था, लेकिन उसने बहुत जल्दी संभाला लिया और वापस अपनी डगर पर चल पड़ा, वापस अपनी रविश पर चल पड़ा। तो कुल मिलाकर जब मालेगांव का नाम आता है तो हमारे सामने एक ऐसे शहर का नाम, एक ऐसे शहर का खाका आ जाता है जो अपनी तहजीब के लिए, अपनी गुनागुन खसूसियात के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जाना माना और मशहूर है। लेकिन उसी मालेगांव से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरी मिल्लत का सर, पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया है। बता दें कि सलमान खान जो मारूफ अदाकार हैं बॉलीवुड के, उनकी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है टाइगर 3, और उसकी जैसी उसकी स्क्रीनिंग शुरू हुई थिएटर में तो जो उनके शायकीन थे सलमान खान के, उन्होंने उस थिएटर में जिसका नाम मोहन है उसमें इस कदर आतिशबाजी की, इतनी हुल्लड़बाजी की कि लोग घबरा गए। थोड़ी देर के लिए तो वहाँ के जो शायकीन थे, जो नाजरीन थे, उन्हें समझ में ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। तो बता दें कि पूरे थिएटर में जो सलमान खान के मद्दाह हैं, जो उनके फ़ैन हैं, उन्होंने इतनी आतिशबाजी की कि भगदड़ का समा हो गया, क्योंकि लोगों के दिल में डर और खौफ पैदा हो गया कि कहीं सिनेमा घर में आग ना लग जाए। जाहिर सी बात है, अगर वहाँ पर आग लग जाती तो बड़े पैमाने पर जानी नुकसान होने का अंदेशा था। अगर आग ना भी लगती, लेकिन जो भगदड़ का जो माहौल था, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा थिएटर शायकीन से, नाज़रीन से खचाखच भरा हुआ था। अगर भगदड़ हो जाती तो न जाने कितने ही लोग कुचल कर मर जाते। इन सब का जिम्मेदार आखिर कौन होता? वो मालेगांव जो अपने इल्मी अदबी वर्सी के लिए जाना जाता है, जो अपने अखलाक के लिए जाना जाता है, जो अपनी तहजीब के लिए जाना जाता है, वहाँ पर इस तरह का काम, ये जो है हर इंसान को, जो हमारी मिल्लत के जो जिम्मेदार लोग हैं, उसने पूरी कौम को झिझोड़ कर रख दिया और उन लोगों जिम्मेदारों को ये सोचने में मजबूर कर दिया है कि आखिर क्यों कर वहाँ पर मालेगांव में ऐसा हादसा, ऐसा वाक़या पेश आया। वहाँ के कुछ लोगों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मालेगांव शहर में बॉलीवुड जो एक्टर्स हैं, शाहरुख खान और सलमान खान, उनके 2 ग्रुप्स हैं। शाहरुख खान के अलग ग्रुप है फ़ैन का, उनकी शायकीन का, और सलमान खान के शायकीन का अलग ग्रुप है। कुछ दिनों पहले शाहरुख खान की भी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम है जवान, तो उनके शायकीन ने भी सिनेमा हॉल में आतिशबाजी की थी। उसी वक्त पुलिस को और वहाँ के ज़िम्मेदारों को अलर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, जब सलमान खान की फिल्म का इजरा हुआ जिसका नाम टाइगर 3 है, तो जो इनके मद्दा थे उन्होंने भी सिनेमा घर में, अब चूँकि दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है, दिवाली का त्यौहार चल रहा है, तो इन लोगों को बम वगैरह जो पटाखे होते हैं ये दस्तयाब करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। तो वहाँ पर न सिर्फ पटाखे फोड़े गए, अनार जलाए गए, बल्कि ऐसी ऐसी आतिशबाजी, आप देख सकते हैं, वीडियो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कि एक ज़बरदस्त आग का समा पूरे थिएटर में नज़र आ रहा है। जाहिर सी बात है, आग लग सकती थी, भगदड़ हो सकती थी। बहरहाल वो मालेगांव, जैसे हमने पहले कहा, जो अपनी गुनागुन खसूसियात के लिए जाना जाता है, मशहूर है, इस वाक़े ने कहीं ना कहीं उन ताकतों को जो मुस्लिम अक्सरती इलाकों को निशाने पे लेने के लिए बेताब रहते हैं, जो किसी न किसी बहाने से मुस्लिम अक्सरती इलाकों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, आतंकवाद का अड्डा बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें एक मौका फराहम कर दिया है कि इस वाक़े पर वो फिर अपनी ज़बान को दराज करें। आज जबकि हम देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग हो रही है, मुस्लिम नौजवानों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, जिस दिन, जिस रोज़ मोहन थिएटर में ये आतिशबाजी की जा रही थी, उसी रोज़ यूपी में एक मुस्लिम नौजवान को कुछ शरपसंदों ने पकड़ा और उसके प्राइवेट पार्ट पर आतिशबाजी बांधकर आतिशबाजी कर दी। जाहिर सी बात है, वो काफ़ी हद तक झुलस गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इन हालात में, और दूसरी तरफ हम देखते हैं, हम एक जागती हुई मिल्लत का अपने आप पर हम फ़ख्र करते हैं कि हम जागती हुई मिल्लत हैं, हम बेदार कौम हैं। हम देखते हैं कि फ़लस्तीन में जिस तरह से बमबारी इसराइल कर रहा है, और जितनी वहाँ पे हौलनाक जो वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं जो दिल को चीर देती हैं, न जाने कितने हज़ार मासूम बच्चे अब तक शहीद हो चुके हैं, न जाने सैकड़ों घर जो है बर्बाद हो चुके हैं। वो वीडियो देखकर आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, दिल रंजीदा हो जाता है
लेकिन तमाम सिनेरियो के बावजूद भी हमारी नौजवान नस्ल जो है वो समझने को तैयार नहीं है। न जाने किस नशे में चूर है। इनकी रातें जो वहाँ करीब करीब में जो ढाबे होते हैं शहर के, वहाँ गुजरती हैं, हुक्का पार्लर्स में गुजरती हैं। इनकी कोई बात बगैर गाली के ना शुरू होती है ना बगैर गाली के ख़त्म होती है। एक अजीब मिजाज हमारी नौजवान कौम का हो, नौजवान नस्ल का हो चुका है। ना इस्लाही तंजीमें इन पर कारगर हो रही हैं, ना तबलीगी जमातें इन पर कारगर हो रही हैं, ना ही हमारे पास ऐसा कोई मरकज़, ना ही कोई ऐसा मिशन है जो इन नौजवानों को इन पर अंकुश लगाए, इनको कंट्रोल करे। आखिर ये जनरेशन, ये नस्ल कहाँ जा रही है? जाहिर सी बात है कि बड़ी तादाद नौजवानों की थी जिन्होंने उस मोहन थिएटर में आतिशबाजी की। अगरचे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उन पर नकेल भी कसी जा रही है, लेकिन हम अपील करेंगे महाराष्ट्र सरकार से, महाराष्ट्र पुलिस से कि उन तमाम तत्वों के खिलाफ, वो जो भी लोग उसमें जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराएँ लगाई जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा कोई इस तरह की हरकत करने की जरूरत ना कर सके। जाहिर सी बात है, हम एक बार फिर बता दें कि उस थिएटर में आग लग सकती थी। सोचिए, खुदा ना खास्ता अगर उसमें आग लग जाती, कितने ही लोग झुलस कर मर जाते। भगदड़ तो मची थी, अगर उसमें कोई ज़्यादा भगदड़ होती और लोग दब जाते, कुचल के मर जाते, उसका जिम्मेदार कौन था? ये तो अपनी हुल्लड़बाजी में लगे हुए हैं। बहरहाल बहुत ही नाजुक वक्त है और ये अफसोस का मकाम है कि हमारी नौजवान नस्ल बिल्कुल बेरा रवि का शिकार हो चुकी है। वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिसकी नौजवान नस्ल गुमराही के रास्तों पर चल पड़ी हो, बेरा रवि के रास्तों पर चल पड़ी हो। यही सब कुछ देखने को मिलता है जब हम अपनी नौजवान नस्ल की जानिब देखते हैं। ना उन्हें उठने की तमीज़, ना उन्हें बात करने की तमीज़, ना चलने की तमीज़, बात बात पर लड़ना, न जाने किस बात का गुस्सा इनके जहनों पर चढ़ा हुआ रहता है, इनके सर पर चढ़ा हुआ रहता है। आप रास्तों में देख लें, ज़रा सी बात पर तकरार पर मारपीट की नौबत आती है, गाली गलौज की नौबत आती है। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? तो हमारी कौम के ज़िम्मेदारों को, ख़ासतौर से संजीदा और बाशूर लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। सियासी ज़िम्मेदारान है, उन्हें आगे आने की ज़रूरत है। मजहबी ज़िम्मेदारान है, उन्हें आगे आने की ज़रूरत है। जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्हें आगे आने की ज़रूरत है, ताकि इनकी जहनों की सफाई हो सके, इनकी जहनसाजी हो सके कि आखिर हम किस सिमत में जा रहे हैं। बहरहाल मालेगांव के मोहन थिएटर में जो कुछ भी हुआ वो इंतहाई गलत हुआ, पूरी कौम के लिए शर्म का बाइस है। हम शर्मसार हैं, हमारे सर शर्म से झुक रहे हैं। इस पर जितना भी अफसोस किया जाए और जितना गम व गुस्सा किया जाए वो कम है। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए और बेलाग तबसरों के लिए हमारा चैनल एलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुँचाते हैं।